हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आपका? आई थिंक बहुत ही बढ़िया होंगे, हमेशा की तरह होना भी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका 12th क्लास अकाउंट। तो देखो, जैसा कि हमने बोला था कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, मतलब हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है लोगों की सेवा भाव से काम करना, मतलब सोशल वेलफेयर को मेंटेन करने के लिए इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन वर्क करना पसंद करता है। ठीक है, तो इसलिए अब हम इसके अंदर जो टॉपिक चला रहे हैं वो क्या है, अपना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने रिसीट्स क्या होती हैं और पेमेंट क्या होती हैं उससे रिलेटेड काफी सारी बातें सीख ली थी और जान ली थी। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम और आगे क्वेश्चंस करने की तैयारी करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन करने की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन करते हैं, मतलब पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और किसके क्वेश्चंस करते हैं? टीएस गरेवाल के क्वेश्चन करते हैं। बुक तुम लोगों को मालूम है टीएस गरेवाल होनी चाहिए, जिसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अक्सर हम निकालते हैं। तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, कॉन्सेप्ट तो कोई नया है नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, मैंने पहले ही काफी सारी बातें बता दी थी, बस मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फिर से दे देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, हम यहाँ पर दो चीजों पर फोकस करते हैं सिर्फ। कौन सी दो चीजों पर फोकस करते हैं? एक तो रिसीट्स पर फोकस करते हैं और एक पेमेंट पर फोकस करते हैं। रिसीट का मतलब होता है किस किस की वजह से हमारे पास पैसा आ रहा है। क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। जो जो पैसा आ रहा है उसको कहां पर लिख देते हैं? डेबिट साइड में लिख देते हैं। और जिस जिसकी वजह से हमें क्या करनी पड़ती है? पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब जिसकी वजह से हमारा पैसा आ नहीं रहा, जिसकी वजह से पैसा हमारा क्या हो रहा है? जा रहा है। ठीक है, देखो दुनिया में दो ही बातें होती हैं, या तो पैसा आता है या फिर पैसा जाता है। क्या कभी तीसरी बात होती है? नहीं, या तो पैसा आएगा या फिर पैसा जाएगा, दो ही बातें होती हैं। देखो, जिसकी वजह से पैसा आएगा वो रिसीट साइड में लिखना है, मतलब कि डेबिट कॉलम में लिखना है। और जिसकी वजह से पैसा जाएगा और उसको क्या लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। मैं फिर भी यही बात बोलूंगा कि अगर जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं करी है तो उम्मीद करता हूं वो पहली क्लास जरूर करेगा, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इतना बेसिक काफी है, बाकी मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बहुत सारा बेसिक ऑलरेडी दे रखा है, तो तुम लोग उस क्लास को देख सकते हो अगर बेसिक ज्यादा ही जानना है तो। ठीक है, हाँ, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि मैं अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा। ठीक है, अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, लेकिन वही क्वेश्चन नंबर है जो टाइटल में लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है मतलब वही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन तुम्हारी बुक में होना चाहिए, और बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए, या फिर वो क्वेश्चन तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर अब हम स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, फालतू की सारी बातें खत्म। ठीक है, तो देखो बिल्कुल भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूं, आज जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं ये दुनिया का सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है, और अभी तुम खुद ही कह दोगे इसमें करना ही क्या है। देखो, हमें क्या पहचाननी होती थी? हमको पहचाननी होती थी कि कौन सी आइटम रिसीट्स है, और हमको पहचाननी होती थी कौन सी आइटम पेमेंट है। जो रिसीट होती थी उसको हम रिसीट कॉलम में लिखते थे जाकर, और जो पेमेंट होती थी उसको हम पेमेंट कॉलम में लिखते थे जाकर, है ना। यही काम तो करते थे, मतलब हमको पहचानना पड़ता था। हमको क्या करना पड़ता था? हमको पहचानना पड़ता था कि कौन सी आइटम हमारी रिसीट है और कौन सी आइटम हमारी पेमेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इतना सा भी दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि रिसीट्स ये है और पेमेंट ये है। बस हमें क्या करना है? देखना है, उठाना है, डाल देना है। किसमें? रिसीट कॉलम में। देखना है, उठाना है, डाल देना है। किसमें? पेमेंट कॉलम में। मतलब पेमेंट की आइटम पेमेंट कॉलम में डाल देंगे, रिसीट की आइटम रिसीट कॉलम में डाल देंगे। तो करना ही क्या हुआ? उठाकर डालना है, बस पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, फ्लो बहुत अच्छा बन जाएगा इस क्वेश्चन से, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी जरूर करेंगे। ठीक है, तो एक फटाफट से तुम लोगों के पास स्केल होना चाहिए प्रॉपर, और हम अकाउंट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या नाम होता है इस अकाउंट का? बोलो। इस अकाउंट का नाम होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड
पेमेंट अकाउंट। यहां पर क्या आती हैं? यहां पर आती हैं रिसीट्स, यहां पर रुपीस, यहां पर पेमेंट, यहां पर फिर से क्या आता है? अमाउंट आता है। एक कॉलम डेबिट, जैसा कि तुम लोग पहले से जानते हो, एक में होता है क्रेडिट, और बीच में क्या आता है भाई? बीच में नाम आता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, तुम भी क्या याद करोगे। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है R&P अकाउंट। तुम लोग ऐसा मत लिखना, कभी तुम भी शॉर्ट में लिख दो R&P अकाउंट, है ना। तुम लोगों को पूरा लिखना चाहिए, ठीक है भाई। मैं तो शॉर्ट में लिख देता हूं, मेरा तो चल जाएगा, मैं तो टीचर हूं। पेपर में मुझे थोड़ी ना लिखना है, पेपर में तुम लोगों को लिखना है, इसलिए तुम लोगों को पूरा लिखना चाहिए, है ना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। बंगाल क्रिकेट क्लब वॉज इनऑगरेटेड ऑन 1 अप्रैल। देखो 1 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब कि अभी अभी नया क्लब खुला है। भाई क्लब खुलता है, पार्टी होती है, दोस्त पार्टी मांगते हैं, हम देते ही नहीं है, कहते हैं कंजूस कहीं का, फिर है ना। खैर वो सब छोड़ो। ब्राइट क्रिकेट क्लब वॉज इनऑगरेटेड ऑन 1 अप्रैल। और देखो फिर क्या लिखा हुआ है 1 अप्रैल के बाद? ईयर। मैंने पहले ही बताया था, मैं अकाउंट में ईयर भी नहीं बोलता हूं, मैं कभी कभी ईयर बोलूंगा और कभी कभी ईयर नहीं बोलूंगा। खैर तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ईयर तुम्हें मालूम है, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है ना। जो क्वेश्चन तुम्हारे पास है उस क्वेश्चन के अंदर ईयर लिखा हुआ है, तो जरूरी मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट हैड द फॉलोइंग रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। देखो 31 मार्च के बाद फिर से ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं फिर से ईयर नहीं बोलूंगा, है ना। देखो कुछ आइटम दे रखी है रिसीट्स में, क्या क्या आइटम दे रखी है भाई? रिसीट्स में 3 आइटम मुझको दिखाई दे रही है। एक तो दिखाई दे रही है एंट्रेंस फीस, एक दिखाई दे रहा है सब्सक्रिप्शन, और एक दिखाई दे रहा है डोनेशन। मैंने तुमको पिछली क्लास में पहले ही बता दिया था, सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है? रिसीट होती है। एंट्रेंस फीस भी क्या होती है? रिसीट होती है। और डोनेशन भी क्या होती है? रिसीट होती है। लेकिन मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने खुद नहीं बता दिया? इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने खुद बता दिया, और अगर खुद बता दिया तो और भी अच्छी बात है। ये तो वही बात हो गई कि खाना पका पकाया मिल गया, अब तो बस तुम्हें खाना है, तो चलो खाते हैं। तो कितनी आइटम है रिसीट्स में? 3। तीनों की तीनों कॉपी कर दो। कहां पर आती है रिसीट्स? इधर आती है भाई, बच्चा बच्चा जानता है। टू एंट्रेंस फीस। कितने रुपए की एंट्रेंस फीस है भाई? 10,000 रुपए। बहुत ही अच्छी बात है। अगली रिसीट क्या है? सब्सक्रिप्शन। लिख दो फिर, इसमें क्या सोचना। देखो अगर ये क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन करने के बाद आता तो शायद मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराता, लेकिन अभी अभी हमने शुरुआत करी है इस चैप्टर की, अभी अभी हमने शुरुआत करी है इस टॉपिक की, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा फ्लो बन जाए। अगर ये क्वेश्चन बीच में आता ना 6-7 करने के बाद तो मैं नहीं कराता इसको, क्योंकि आसान ही इतना है, फिर तुम खुद से कर लेते। हालांकि अभी भी कुछ बच्चे इसको खुद से कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, एज अ टीचर मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं इसको निभाऊंगा। तो सब्सक्रिप्शन कितना है भाई? 60,000 का। बहुत ही बड़ा सब्सक्रिप्शन है भाई। मैंने इसको हिंदी में बताया था, क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन को? चंदा। चंदा मांगने वाले लोग होते हैं ना, कभी कभी घर पे आ जाते हैं कि देखो हमारे वहां पे अनाथ आश्रम में थोड़ा सा चंदा दे दो, दान दे दो। डोनेशन तो तुमने सुना ही होगा, गवर्नमेंट को भी डोनेशन मिलती है, गवर्नमेंट भी डोनेशन देती है, ठीक है। अच्छा 10,000 रुपए की डोनेशन है। 10,000 रुपए की डोनेशन आ गई, ठीक है। देखो रिसीट्स तो हमारी हो गई खत्म, अच्छी बात है ना, होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि छोटा ही क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। 3 तो सारी की सारी रिसीट्स है। अब देखो पेमेंट्स बची हैं, पेमेंट्स बहुत सारी हैं, अच्छी बात है ना। देखो पेमेंट में क्या लिखा हुआ है? रेंट लिख दो। देखो जब भी ये होता है ना रेंट रिसीव्ड, मतलब कि रेंट हमने क्या करा है? हमने रेंट रिसीव्ड करा है। भाई सीधी सी बात है, अगर रेंट रिसीव्ड करा है तो बताओ पैसा आया या गया? पैसा आया। और मैंने बताया था जब भी पैसा आएगा, जब भी पैसा आएगा तो कहां पर लिखना होता है? डेबिट में लिखना होता है। 2 तरह के रेंट होते हैं, कभी कभी रेंट मिलेगा और कभी कभी रेंट देंगे, कभी कभी रेंट रिसीव करेंगे और कभी कभी रेंट पेड करेंगे। तो दोनों ही बातें होती है, ध्यान से सुनना। जब भी रिसीव्ड करोगे रेंट
तो इधर आएगा, और जब भी रेंट पेड करोगे तो इधर आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर तो सीधा ही बता दिया कि पेमेंट में है रेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने पेमेंट करी होगी, ठीक है। तो पेमेंट में लिखा हुआ है, फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं है, कहां पर आएगा, इधर ही आएगा। तो लिख दो भाई, सोचना क्या है, बाय रेंट। कितने रुपए का रेंट है भाई, 15,000 रुपए, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तुम लोगों को ये लग रहा होगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा होगा। तुम्हें इसको पसंद करना चाहिए, तुम्हें इसको क्या करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। इसी बात पर मेरी वीडियो को भी लाइक करना, जब तुम क्वेश्चन को लाइक कर सकते हो तो मेरी वीडियो को भी लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली आइटम क्या है, पोस्टेज। पोस्टेज कितने रुपए का खर्चा है, 1,000 रुपए का। मैंने पहले ही बता दिया, ये क्वेश्चन बस मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि थोड़ा सा फ्लो बन जाए, वरना इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नया सीखने लायक नहीं है। देखो अगली आइटम क्या लिखी हुई है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। और कितने रुपए का खर्चा है न्यूज़पेपर का, 8,000। बताओ, न्यूज़पेपर बनाता है, छापता है, पढ़ता है, क्या करता है, इतना खर्चा 8,000 रुपए का। देखो मैं इतना बड़ा नाम नहीं लिख रहा, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, 2NNM, समझ रहे हो ना, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तुम लोग ऐसा मत करना, ठीक है, तुम लोग पूरा लिखना। मैं शॉर्ट में क्यों लिख रहा हूं भाई, मेरे को तो जगह चाहिए होती है, क्या करें, मजबूर इंसान हूं, है ना। हम तो एक मजबूर इंसान है, गरीब इंसान है, जगह हमारे पास इतनी है नहीं, खुद के रहने की जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है भाई, 30, हाँ, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है, 30,000 की। तो बाय इन्वेस्टमेंट 30,000। अगली आइटम क्या है, इन्वेस्टमेंट के बाद स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी। कितने रुपए का खर्चा है स्टेशनरी का, 4,000 का। तो स्टेशनरी का खर्चा आ गया 4,000 का। अगली आइटम क्या है, स्टेशनरी के बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। भाई एंटरटेनमेंट पर भी खर्चा करना होता है ना। एंटरटेनमेंट का मतलब यहां पर ये नहीं कि क्लब के अंदर बैठाकर लोगों को पिक्चर दिखाई जाती है। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है जैसे कि जब कोई नया गेस्ट, जब कोई नया पर्सन आता है या कोई उम्मीदवार आता है या किसी को हेल्प चाहिए होती है इस क्लब से, ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी वो करनी पड़ती है, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, चाय पानी पिलानी होती है, उसको समझाना होता है, ठीक है, ताकि वो पैसे इन्वेस्ट करे, और भी बहुत सारी चीजें होती है। खैर मैंने पहले बताया था, तो मैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा इतना। हाँ, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया ईई। ईई का क्या मतलब है, ईई का मतलब है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। अच्छा कितने हैं ये, 3,000 रुपए का खर्चा पानी आ गया एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पर, अच्छी बात है, मैं तो कहूं लूट जाए। अगला है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अगली आइटम क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितने रुपए के मिसलेनियस एक्सपेंसेस, 2,000 रुपए के। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000 रुपए के, ठीक है। कुछ आइटम रह तो नहीं गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक आध आइटम रह गई थी तो गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ, लगभग सभी आइटम हमारी आ गई है। रेंट, पोस्टेज, न्यूज़पेपर, इन्वेस्टमेंट, स्टेशनरी और सही है, सब चीजें आ चुकी हैं, है ना। अब हम करेंगे इसका टोटल। मैंने तुम लोगों को टोटल बता दिया था, हालांकि तुम लोगों को 11वीं क्लास में अकाउंट को टोटल करना आ गया होगा। कैसे करते हैं मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, हो सकता है कुछ निराले बच्चे अभी भी ऐसे हो जिनको अकाउंट बैलेंस करना ना आता हो, ठीक है। पहले तो हम एक डबल लाइन वाला कॉलम बनाते हैं, देखो ऐसे डबल लाइन। डबल लाइन का क्या मतलब होता है, डबल लाइन का मतलब होता है कि अकाउंट को बंद किया जा रहा है, अकाउंट को क्या किया जा रहा है, क्लोज किया जा रहा है इस साल के लिए, ठीक है। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। देखो मुझे बताओ, हम हायर टोटल लिखते हैं, देखो यहां का टोटल करेंगे, यहां का टोटल करेंगे, दोनों में से जो टोटल बड़ा आएगा, हम यहां का टोटल करेंगे और हम यहां का टोटल करेंगे, दोनों में से जो टोटल बड़ा आएगा मतलब कि हायर आएगा, उस टोटल को दोनों जगह लिख देंगे, सिर्फ उसी टोटल को,
चाहे वो यहाँ का है चाहे वो यहाँ का है। अब मुझे बताओ देखकर, अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, ज्यादा दिमाग तो तुम्हारे पास है भी नहीं। हाइयर टोटल इधर का ही आएगा, देखो क्योंकि कितनी बड़ी आइटम दिखाई दे रही है 60,000, है ना, तो हाइयर टोटल यहीं कर ही आएगा, ठीक है। और मेरे को कैलकुलेटर भी यूज करने की अब जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वैसे ही पता चल रहा है कितना आएगा, देखो 60 और 10 70 और 10 80, तो हाइयर टोटल कितना आ जाएगा 80,000। और मैंने बताया था जो भी हाइयर टोटल होता है, मतलब जो भी टोटल बड़ा वाला होता है, उसी टोटल को दोनों जगह लिख देते हैं। उसी टोटल को कहां पर लिख देते हैं? उसी टोटल को दोनों जगह लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसी टोटल को यहां पर और इसी टोटल को यहां पर। अब बैलेंसिंग फिगर इधर बनेगी, तो लिख दो बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि जब भी हम अकाउंट क्लोज करते हैं ना, तो कौन सा बैलेंस बनता है? सीडी बैलेंस। ये बात भी तुम्हें 11th क्लास में बता दी गई होगी। जब भी हम किसी भी अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने पर कौन सा बैलेंस बनता है? सीडी बैलेंस। अच्छा, जब भी किसी अकाउंट को शुरू करते हैं तो कौन सा बैलेंस बनता है? बीडी बैलेंस। अब तुम कहोगे इसमें बीडी बैलेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमको बीडी बैलेंस नहीं दिया गया था, ठीक है। अच्छा, सीडी बैलेंस है ये, और अब चेक कर लेते कि कितना आएगा। तो देखो करना क्या है, बड़ा सिंपल है। तुम्हें ये सारे आइटम इसमें से माइनस करने होते हैं। इन सब का टोटल किसमें से माइनस करना है? इसमें से माइनस करना है 80,000 में से। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इन सब का टोटल कर लूंगा, ठीक है। तो पहले 15,000 का टोटल कर लेते हैं, फिर 1,000, फिर 8,000, फिर 30,000, फिर 4,000, 3,000 और 2,000। तो 63,000 और माइनस 80,000, तो 17,000 रुपए फटाफट से मुझको दे दो। तो 17,000 रुपए का यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बन गया। तुम आंसर मैच कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक सही आया है ना? सही आया, वैसे भी आना भी चाहिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हमें रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई है।